नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम प्रश्नावली संख्या 6.3 के लिए कुछ उदाहरण समझेंगे। जैसा कि यहाँ उदाहरण संख्या 4 में बताया हुआ है कि इस दी गई आकृति में PQ समांतर RS है। यहाँ PQ और RS समांतर है, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज POQ समरूप SOR। तो हमें त्रिभुज POQ तथा SOR इन दोनों त्रिभुजों को हमें समरूप सिद्ध करना है। तो हम देखेंगे यहाँ त्रिभुज POQ व त्रिभुज SOR में इनमें हम संगत अवयव बराबर ढूंढेंगे। तो त्रिभुज POQ में कोण P तथा त्रिभुज SOR में कोण S ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ कोण P तथा इसका कोण S ये बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यदि PQ और RS समांतर है, ये समांतर है, तो ये PS यहाँ पर एक तिर्यक रेखा हो जाएगी और ये तिर्यक रेखा होगी तो इस प्रकार इस पर बनने वाले ये एकांतर कोण बराबर होंगे। इस पर बनने वाले एकांतर कोण दोनों बराबर होंगे। ये यहाँ Z की एक आकृति बना रहे हैं और ये एकांतर कोण बराबर होंगे। इसी प्रकार इसमें कोण Q तथा कोण R ये भी बराबर होंगे। कोण Q तथा कोण R ये बराबर होंगे। ये दोनों कोण एकांतर अंतःकोण है, इसलिए बराबर होंगे। एकांतर अंतःकोण है। तीसरा कोण यहाँ पर POQ, कोण POQ बराबर कोण SOR। ये POQ तथा SOR ये भी बराबर है। ये शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। शीर्षाभिमुख कोण है, इसलिए बराबर है। तो हमने देखा कि इन दोनों त्रिभुजों में तीन कोण दूसरे त्रिभुज के तीन कोण के बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि इसलिए यहाँ त्रिभुज POQ समरूप हो जाएगा त्रिभुज SOR के। जब तीनों कोण बराबर मिलते हैं तो यह एंगल 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 कसौटी से समरूप हो जाएंगे। यदि इसमें हम तीन कोण न ढूंढ करके दो कोण भी ढूंढ लें तो भी ये एंगल एंगल कसौटी से समरूप हो जाएंगे। अब हम देखते हैं इसका अगला उदाहरण, उदाहरण संख्या 5। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 5, जिसमें दिया हुआ है कि इन आकृति में कोण P ज्ञात कीजिए। तो इसका ये P वाला कोण हमें यहाँ ज्ञात करना है। कोण P ज्ञात करने से पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। यहाँ देखिए त्रिभुज ABC में इसका कोण A 80 डिग्री है, B कोण 60 डिग्री है। यहाँ इसका कोण C भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC में कोण C यदि हम ज्ञात करेंगे तो हमें पता है कि तीनों कोणों के योग में से A और B का योग घटा देंगे यहाँ। तो यहाँ 180 तीनों कोणों का योग होगा और इसमें से हम माइनस कर देंगे कोण A प्लस कोण B। इन दोनों कोणों को इसमें से माइनस करेंगे तो यहाँ 180 माइनस कोण A का मान यहाँ 80 है और B का मान यहाँ 60 है। तो ये 180 माइनस करेंगे, यहाँ 80 और 60 को जोड़ने पर हमें प्राप्त होगा 140। तो यहाँ 180 में से 140 घटाने पर हमें प्राप्त हुआ 40 डिग्री, यानी इसका कोण C हमें 40 डिग्री प्राप्त हुआ। अब हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करते हैं, उसके पश्चात कोण P ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज ABC व त्रिभुज RQP ABC तथा RQP इन दोनों में हम
बराबर अवयव ढूंढेंगे। यहाँ ABC में AB भुजा तथा RQP में RQ भुजा को यदि हम देखें तो यहाँ AB का मान 3.8 तथा RQ का मान 7.6। इनका सरलीकरण यदि हम करेंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा, इनको काटने पर ये 1/2 हो जाएगा। 38 को 2 से गुणा करेंगे अगर हम तो 8 दूनी 16 का 6 हासिल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7। तो यहाँ इसका डबल करेंगे तो हमें 7.6 प्राप्त होगा। यानी इन दोनों को काटने पर हमें यहाँ प्राप्त हुआ 1/2। इसी प्रकार हम देखेंगे कि इस त्रिभुज में BC भुजा जो है और इधर QP भुजा है, तो BC का मान यहाँ पर 6 है और QP का मान यहाँ 12 है। इनको यदि हम काटेंगे तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, ये भी हमें 1/2 प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार इसकी AC भुजा तथा सामने वाली त्रिभुज की इसकी AC और इसकी RP भुजा हम देखेंगे तो AC भुजा का मान है 3√3 बटा RP का मान है 6√3। तो इनको देखें तो यहाँ √3 से √3 काट देंगे, ये 3 के पाड़े से 1 बार, 3 के पाड़े से 2 बार, तो यहाँ इस भुजा का माप अनुपात भी 1/2 प्राप्त होगा। हमने यह देखा त्रिभुज ABC और RQP की तीनों संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप है। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज RQP के, और ये समरूप हो जाएंगे, तीनों ही भुजाएं समानुपाती है, इसलिए ये साइड 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 कसौटी से समरूप हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कि यदि ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो हम यह देखेंगे कि त्रिभुज में कोण C तथा कोण P दोनों संगत कोण है, तो यहाँ कोण P का मान जो है वही हो जाएगा जो कोण C का मान है। तो कोण P का मान C का मान यहाँ पर 40 डिग्री है, तो यहाँ P का मान भी 40 डिग्री हो जाएगा, और यही हमें इसमें ज्ञात करना था कि P का मान यहाँ 40 डिग्री है। यह उदाहरण संख्या 5 पूर्ण हुआ। अब देखते हैं हम इसका अगला उदाहरण 6। तो आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 6, जिसमें दिया हुआ है ये आकृति। इस आकृति में OA गुणा OB, OA और OB का गुणनफल, OA तथा OB का गुणनफल बराबर है OC और OD के गुणनफल, OC तथा OD के गुणनफल के बराबर है, ऐसा प्रश्न में दिया हुआ है। तथा हमें दर्शाना है कि इसमें कोण A और कोण C बराबर है तथा कोण B और कोण D बराबर है। इन कोणों को हमें बराबर दर्शाना है। तो इनको बराबर दर्शाने के लिए इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो हम लेते हैं त्रिभुज AOD व त्रिभुज COB। इन दोनों में हम संगत अवयव बराबर ढूंढेंगे तथा इनको पहले समरूप सिद्ध करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है OA गुणा OB, तो एक बार इसको हम यहाँ लिख लें, OA गुणा OB बराबर OC गुणा OD। ये तो प्रश्न में दिया हुआ है। इसको हम दूसरे रूप में अगर लिखना चाहें तो दूसरे रूप में इसको लिख सकते हैं हम OA बट्टा OC बराबर OD बट्टा OB। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनका वज्र गुणा करेंगे तो OA OB से गुणा होगा
तथा OC OD से गुणा होगी। वज्र गुणा करने पर पुनः यही स्थिति हमें प्राप्त हो जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इन दोनों त्रिभुजों में हम देखेंगे कि OA और OC, OA यानी इस त्रिभुज की भुजा OA तथा दूसरे वाले त्रिभुज की भुजा OC का अनुपात इस पहले त्रिभुज की भुजा OD तथा दूसरे त्रिभुज की भुजा OB के बराबर होगा। तथा यहाँ इस त्रिभुज AOD में ये कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण COB के, इस COB के बराबर हो जाएगा। ये बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। अब हम देखेंगे कि दो त्रिभुजों में यदि संगत कोण बराबर मिल जाए यहाँ, तथा इन कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली दोनों भुजाएं दूसरे त्रिभुजों में कोणों को अंतर्विष्ट करने वाली भुजाएं भी का अनुपात भी बराबर मिल जाए, तो ये त्रिभुज साइड एंगल साइड नियम से सर्वांग सम हो जाएंगे। वही स्थिति यहाँ पर है। इस त्रिभुज में इस कोण को अंतर्विष्ट करने वाली ये दोनों भुजाएं तथा इनके बीच का कोण, और इसी प्रकार दूसरी त्रिभुज में इस कोण को अंतर्विष्ट करने वाली इन दोनों भुजाएं इनके बीच के कोण दोनों बराबर है, तो यहाँ ये साइड एंगल साइड से सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः यहाँ त्रिभुज AOD समरूप हो जाएगा त्रिभुज COB के। ये समरूप होंगे साइड एंगल साइड कसौटी से। हमने देखा कि यहाँ पर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं। यदि ये त्रिभुज समरूप है तो इनके संगत कोण भी बराबर होंगे। यहाँ इस त्रिभुज का कोण A तथा दूसरे त्रिभुज का कोण C, इसका कोण A तथा दूसरे त्रिभुज का कोण C ये बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार इसका कोण D तथा दूसरे त्रिभुज का कोण B ये बराबर हो जाएंगे, और यही हमें सिद्ध करना था। ये बराबर होने का कारण हो जाएगा समरूप त्रिभुज के संगत कोण है। समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए ये कोण बराबर हो जाएंगे, और यही हमें यहाँ सिद्ध करना था। अब देखते हैं उदाहरण संख्या 7। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 7, जिसमें दिया हुआ है 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो अभी हम प्रश्न को पुनः देखते हैं। दिया हुआ 90 सेंटीमीटर लंबाई वाली एक लड़की, ये लड़की जो है 90 सेंटीमीटर लंबाई की है। यहाँ पर ये DC जो है एक लड़की है, वो बल्ब लगे एक खंबे के आधार से परे, ये बल्ब लगा हुआ एक खंबा है AB, इस खंबे के आधार से परे यानी भुजा BE की तरफ चल रही है, कि से परे 1.2 मीटर की चाल से चल रही है। तो यहाँ से ये 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इस तरफ दाईं तरफ चल रही है। यदि बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो बल्ब यहाँ बिंदु A पर है और ये इसकी ऊंचाई जो है 3.6 मीटर दी हुई है। तो 4 सेकंड बाद उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो 4 से पहले वह बिंदु B पर थी, अब वह लड़की बिंदु D पर आ गई। अब D पर आने के बाद में उस लड़की की छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो लड़की की छाया की लंबाई DE होगी, और ये DE हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए कि इस DE को हमने यहाँ x मीटर दे दिया। पुनः हम देखेंगे
यहाँ ए बी एक खंबा है, उसके बिंदु ए पर एक बल्ब लगा हुआ है। ये बल्ब भूमि से 3.6 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ इस खंबे के पास में एक लड़की है जिसकी लंबाई 90 सेंटीमीटर है। ये लड़की जो है दाईं तरफ चलती है यहाँ, और यह 1.2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और इस चाल से चलते हुए बिंदु डी तक पहुंच जाती है। और डी पर पहुंचने के बाद में इस लड़की की छाया की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, जिसको कि हमने x मीटर मान लिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि लड़की की चाल जो है, यहाँ लड़की की चाल यहाँ पर दी हुई है 1.2 मीटर प्रति सेकंड। अब लड़की बी से डी तक पहुंचने में 4 सेकंड का समय ले रही है। तो हम देखेंगे कि बी से डी तक पहुंचने में कितनी दूरी उसने तय की। तो यहाँ बी डी की जो माप है, बी डी यहाँ हम लिखेंगे, बी डी बराबर हो जाएगी 1.2 गुणा 4, अर्थात 12 चौके 48, यानी 4.8 मीटर। ये बी डी हो जाएगी यहाँ पर 4.8 मीटर। अब हम देखेंगे कि यहाँ ये डी सी जो है, यहाँ लड़की की लंबाई है। अब हमें x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ दो त्रिभुज लेंगे हम। एक तो त्रिभुज लेंगे हम ए बी ई, तथा दूसरा त्रिभुज लेंगे हम सी डी ई, और इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। तो यहाँ त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी डी ई में इन दोनों त्रिभुजों को हम पहले समरूप सिद्ध करेंगे। तो ए बी ई में कोण बी तथा सी डी ई में कोण डी, ये दोनों 90 डिग्री के। इसमें कोण बी तथा इसमें कोण डी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। क्योंकि खंबा तथा लड़की दोनों ही लंबवत खड़े हैं, इसलिए यहाँ पर ये 90 डिग्री के हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इसमें इन दोनों ही त्रिभुजों में कोण ई जो है उभयनिष्ठ है, समान है। इसमें कोण ई तथा दूसरे त्रिभुज में भी कोण ई, ये उभयनिष्ठ कोण है, समान कोण है, ये उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। तो हमने देखा कि दो त्रिभुजों में दो कोण बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये त्रिभुज समरूप होंगे। तो हम लिखेंगे अतः त्रिभुज ABE समरूप हो जाएगा त्रिभुज CDE के। दो कोण बराबर मिल रहे हैं, इसलिए ये एंगल एंगल कसौटी से समरूप हो जाएंगे। अब यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो रहे हैं तो इनकी संगत भुजाएं भी समानुपाती होगी। तो हम लिख सकते हैं इसके लिए कि त्रिभुज ABE की भुजा AB और त्रिभुज CDE की भुजा CD, इन दोनों का अनुपात तथा त्रिभुज ABE की भुजा BE बटा त्रिभुज CDE की भुजा DE, इनका अनुपात बराबर हो जाएगा। क्योंकि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, इसलिए इन भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। अब हम इनका माप लिख देते हैं। यहाँ AB का माप 3.6 मीटर दिया हुआ है, तथा CD का माप 90 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो 90 सेंटीमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे, 90 सेंटीमीटर का मीटर बनाएंगे, तो हम इसमें 100 का भाग लगाएंगे, अर्थात यहाँ बिंदु से बिंदु कट गए और ये 0.9 जो है मीटर यहाँ आ जाएगा। तो इस 90 सेंटीमीटर की जगह हम 0.9 मीटर हम लिख सकते हैं। साथ ही यहाँ BE का मान हम लिख सकते हैं BD प्लस DE। तो BD यहाँ पर 4.8 है और DE यहाँ पर x है, तथा
बट्टे में DE है, तो DE का मान यहाँ x है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है छाया की लंबाई, अर्थात x हमें ज्ञात करना है। इसका सरलीकरण करेंगे, इनके दशमलव यदि हम हटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 36.9, क्योंकि 3.6 और 0.9 यदि इसका दशमलव उठाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और इसका पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा। ये पॉइंट हटाने के बाद में 10 को 10 से काटेंगे तो 36.9 प्राप्त होगा। यहाँ 4.8 प्लस x है बटा x है। अब यहाँ इसको 9 के पहाड़े से हम एक बार काट लेंगे, इसको 9 के पहाड़े से 4 बार काट लेंगे, तो हमें मिलेगा 4/1 बराबर 4.8 प्लस x बटे x। इनका वज्र गुणा करेंगे, 4 और x को गुणा करेंगे, हमें प्राप्त होगा 4x। ये प्राप्त होगा हमें 4.8 प्लस x। यहाँ 4x अपने जगह, x का पक्षांतरण करेंगे, यहाँ इधर आकर के हमें x माइनस का मिलेगा। यहाँ रह गया 4.8। 4x में से x घटाएंगे, हमें मिलेगा 3x। इधर मिला हमें 4.8। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो यहाँ 4.8, ये 3 को हम बटे में ले लेंगे। यहाँ x बराबर, इसको पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ 30 मिल जाएगा हमें। अब हम इसको हल करेंगे तो ये 3 के पावड़े से यहाँ कट जाएगा 10 बार, और ये 3 के पावड़े से कट जाएगा यहाँ 3 एकम 3, 3 के पावड़े से ये कट जाएगा 3 एकम 3, 1, 8, 6 3 18, अर्थात ये 16 बार कट जाएगा। तो हम देखेंगे कि यहाँ x बराबर 16/10, अर्थात x बराबर 1.6 मीटर हमें प्राप्त हुआ, और यही हमें ज्ञात करना था। अतः लड़की की छाया की लंबाई, लड़की की छाया की लंबाई बराबर हमें प्राप्त हुई 1.6 मीटर। ये इस प्रश्न में हमें पूछा गया था। उदाहरण संख्या 7 यहाँ पर कंप्लीट है। अब हम देखते हैं इसका अगला उदाहरण 8वां। आइए देखते हैं उदाहरण संख्या 8, जिनमें दिया हुआ है आकृति में CM और RN। यहाँ पर इन आकृतियों में CM तथा RN क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR, त्रिभुज ABC तथा PQR की माध्यिकाएं हैं। यहाँ CM और RN दोनों त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। माध्यिकाएं वह रेखाखंड होता है जो किसी त्रिभुज के शीर्ष को सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाता हो। यदि कोई त्रिभुज है, उसका शीर्ष सामने की भुजा के मध्य बिंदु से यदि मिल रहा है, तो वह रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। तो यहाँ CM तथा RN दोनों ही इन त्रिभुजों की माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, यहाँ पूरा त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR यहाँ समरूप दिए हुए हैं, तो हमें सिद्ध करना है यहाँ पर त्रिभुज AMC और PNR दोनों समरूप हैं। तो हम इन AMC और PNR को समरूप सिद्ध करने के लिए लिखेंगे कि त्रिभुज AMC व त्रिभुज PNR में, इन दोनों में हम बराबर अवयव ढूंढेंगे और फिर पता करेंगे कि ये समरूप है। तो देखते हैं त्रिभुज AMC त्रिभुज हो जाएगा, ये भुजा AM और ये भुजा, ये वाला त्रिभुज, तथा इधर PNR यानी इधर वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं। हम देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में इस त्रिभुज की भुजा AC तथा इस त्रिभुज की भुजा PR, ये संगत भुजाएं हैं।
इनका अनुपात AC और PR का अनुपात यहाँ AB और PQ के बराबर है। यहाँ AB तथा PQ के बराबर है। ये AC बटा PR और AB बटा PQ हमने इन दोनों त्रिभुजों से लिया है। AC बटा PR तथा AB बटा PQ ये इसलिए लिया है क्योंकि ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। यह समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। ये समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं इसलिए लिख लिया। अब हम लिख सकते हैं यहाँ AC बट्टा PR बराबर AB। इस पूरी AB की जगह हम लिख सकते हैं AM का दुगुना। यहाँ यदि हम AM को डबल करें तो AB के बराबर हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ हम PN का डबल करें तो PQ के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये मध्य बिंदु है तो AM का डबल करेंगे AB हो जाएगा, यहाँ PN का डबल करेंगे PQ हो जाएगा। तो AB की जगह AM का डबल लिख सकते हैं और PN की जगह हम PQ की जगह PN का डबल लिख सकते हैं। आगे हम देखेंगे कि यहाँ AC बट्टा PR बराबर इस 2 से 2 को काट देंगे तो हमें मिलेगा AM बट्टा PN। तो ये वाली चीज हमें इन दोनों त्रिभुजों में जो है समानुपाती मिली। यानी इसमें AC तथा AM का अनुपात और PR और PN का अनुपात हमें बराबर मिला। साथ ही इस त्रिभुज का कोण A बराबर हमें मिलेगा कोण PK, क्योंकि A तथा P ये दोनों समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए हमें बराबर मिलेंगे। ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए ये बराबर होंगे। तो अब हमने देखा कि यहाँ कोण A तथा कोण P बराबर मिल रहे हैं और इस कोण को अंतर्गत करने वाली भुजाएं AM और AC का अनुपात PN तथा PR के बराबर मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड कसौटी से समरूप होंगे। अतः हम यहाँ लिख सकते हैं कि त्रिभुज AMC समरूप त्रिभुज PNR ये हो जाएंगे साइड एंगल साइड कसौटी से। तो अपना ये पहला पॉइंट यहाँ क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट में दिया हुआ CM बट्टा RN और AB बट्टा PQ। तो हम देखेंगे कि यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये CM और RN यहाँ इस त्रिभुज की भुजा CM और इस त्रिभुज की भुजा RN के सामने हम लिख सकते हैं CM और RN के सामने AM बट्टा यहाँ PN लिख सकते हैं, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हो गई। अब यहाँ हम CM बट्टा RN और इनका यदि डबल करें तो भी अनुपात बराबर ही रहेगा। यहाँ CM बट्टा RN बराबर AM का डबल करें तो हमें प्राप्त होगी यहाँ AB और PN का डबल करें तो हमें प्राप्त होगी PQ। तो यहाँ ये दूसरा पॉइंट हमें CM बटा RN और AB बटा PQ ये हमें बराबर इसमें सिद्ध किया। अब इसी उदाहरण में एक बिंदु और है तीसरा, जिसमें इधर वाले दोनों त्रिभुज हमें समरूप सिद्ध करने हैं, तो उनको देखते हैं अभी।
तो देखते हैं उदाहरण संख्या 8 का ये तीसरा पॉइंट जिसमें हमें त्रिभुज CMB यानी ये वाला त्रिभुज तथा RNQ यानी ये वाला त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज हमें समरूप करने हैं। तो हम लिखेंगे इन दोनों त्रिभुजों के लिए कि त्रिभुज CMB व त्रिभुज RNQ में, इन दोनों में बराबर अवयव ढूंढेंगे। हम यहाँ लिख सकते हैं इन दोनों त्रिभुजों में कि यहाँ इसमें BC और इसमें QR, यहाँ हम लिख सकते हैं BC बटा QR का अनुपात हम लिख सकते हैं AB बटा PQ के। यहाँ BC बटा QR तथा AB बटा PQ ये लिख सकते हैं। क्यों ये लिख सकते हैं? इन दोनों त्रिभुजों के आधार पर, क्योंकि इनमें BC और QR का तथा AB तथा PQ का अनुपात बराबर है, क्योंकि ये समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं। यहाँ समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं। अब इन्हीं से हम लेते हैं BC बटा QR। BC बटा QR इन त्रिभुजों की भुजाएं हो गई, और यहाँ AB की जगह हम लिख सकते हैं 2BM, क्योंकि BM का यदि हम डबल करेंगे तो AB बनेगी। और इसी प्रकार इधर इधर हम जो है QN का डबल लिख सकते हैं, QN। यहाँ QN भुजा है, इसका डबल करेंगे तो QP बनती है। तो यहाँ AB की जगह 2BM और PQ की जगह 2QN लिख सकते हैं। अब हम आगे लिखेंगे BC बटा QR बराबर 2 से 2 को यदि काट देते हैं तो यहाँ हमें प्राप्त होगा BM बटा QN। तो इन दोनों त्रिभुजों में BC और QR तथा BM और QN इनका अनुपात बराबर मिला, तथा ये कोण B, इधर कोण B बराबर है कोण Q के। ये कोण इन दोनों त्रिभुजों के आधार पर B और Q बराबर है। ये समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है, इसलिए यहाँ पर दोनों कोण बराबर है। तो हमने देखा कि यहाँ B तथा कोण Q बराबर है, और B को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं का अनुपात या कोण Q को अंतर्गत करने वाली दोनों भुजाओं के अनुपात के बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज जो है समरूप होंगे। अतः हम लिख सकते हैं, अतः त्रिभुज CMB समरूप त्रिभुज RNQ ये हो जाएंगे साइड एंगल, साइड कसौटी से। इन त्रिभुजों में यदि हम ऐसा भी ले सकते हैं कि इनमें जो है BC बट्टा QR बराबर BM बट्टा QN तो है ही, साथ ही इसमें तीसरी भुजा CMB में यहाँ CM, इसमें CM तथा इसमें RN, CM तथा RN इनका अनुपात भी हम बराबर ले सकते हैं, क्योंकि CM बटा RN ये संगत समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाएं हैं। तो ये लेकर के हम इन दोनों त्रिभुजों को साइड नियम से भी समरूप सिद्ध कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी एक विधि से इसको हम समरूप सिद्ध कर सकते हैं। यह आपका उदाहरण संख्या 8 कंप्लीट। धन्यवाद।